वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है झटपट स्किन पर ग्लो पाने के लिए, झुर्रियों को दूर भगाने के लिए, और यदि आप बहुत परेशान हैं अपनी ऑयली स्किन के लिए तो इस सब समस्याओं से आज का जो मेरा DIY रेमेडी है वो आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं ये DIY रेमेडी अपने घर पर और करते हैं हम अपने फेस का क्लीन अप। इस DIY रेमेडी को बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे क्लींजर, जो एक फेशियल का पहला पार्ट होता है कि हाउ टू क्लीन योर फेस। फेस क्लींजर बनाने के लिए आपको एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है रॉ मिल्क, 3 स्पून रॉ मिल्क। मैंने 3 स्पून क्यों बोला, क्योंकि आप 1 स्पून में भी अपना फेस क्लीन कर सकते हो, बट मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि मैंने 3 स्पून क्यों डाले। मैंने डाले 3 स्पून रॉ मिल्क। देन हमने लेना है कस्तूरी हल्दी, उसके अंदर डालना है 3 पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी। मैं हमेशा आपको 1 पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी बोलती हूँ, हमेशा आपको यही बोलती हूँ। आज आप बोलेंगे मैम आप 3 पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी, मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि 3 पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी मैंने क्यों डाली। हमने उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमारा तैयार हो गया क्लिंजर। अब हम बनाएंगे एक्सफोलिएटर यानी स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए हमें एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने डालना है 1 स्पून आटा। आटा आटा वो तो हम खाना बनाते हैं, वो तो हम रोटी बनाते हैं। आप सोचिए जो आटा आपकी सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद है वो आपकी स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। यदि मैं आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट तो आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे कि आटे के कितने बेनिफिट है। आटा एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। ये हमारी स्किन से ढेर सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे फाइन लाइंस, झुर्रियाँ, और ये हमारी रंगत को भी निखारता है। आटे के अंदर जिंक, सेलेनियम, मैग्नीज और ढेर सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन को ग्लो भी देते हैं। उसके साथ साथ हमारी स्किन से जो टैनिंग है ये उसको भी रिमूव करते हैं। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो हमारी सेल्स हैं उसको भी ये जीवित करता है। ये हमारी रंगत को भी निखारता है और दिस इज वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। ऐसा नहीं है कि खाली ऑयली स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं, बट ऑयली स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ये। आप देखिए कितने बेनिफिट हैं इसके। तो हमने डाला 1 स्पून आटा। देन हमने इसके अंदर ऐड किया 1 स्पून कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर मार्केट से भी बाय कर सकते हो, इजीली अवेलेबल हो जाती है यदि आपके पास समय नहीं है। अदरवाइज आप चीनी लीजिए, मिक्सी में डालिए, घर पर ही पीस लीजिए। पिसी हुई चीनी 1 स्पून आपने उसके अंदर डालना है। देन आपने उसके अंदर ऐड करना है 1.5 स्पून एलोवेरा जेल। आपके पास घर का अवेलेबल है आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से लेकर भी डाल सकते हैं। आप देखिएगा मैंने मार्केट का एलोवेरा जेल डाला था। मैं आपको सारे प्रोडक्ट साथ साथ दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या डाला था। देन हमने उसके अंदर ऐड करना है, आपको याद होगा मैं शुरू में आपको बताया था कि हमने क्लिंजर बनाया है, और आज हमने क्लिंजर के अंदर रॉ मिल्क 3 स्पून डाला, पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी 3 पिंच डाली। वो इसलिए डाली थी कि ये जो आपने रॉ मिल्क विद कस्तूरी हल्दी मिक्स करके बनाया हुआ है उसमें से आपने 1 स्पून लेना है, वो भी आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा रॉ मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है। पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी अगेन डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बिल्कुल रेडी है। आपने उसमें से 1 स्पून लेना है, वो भी आपने इसमें डाल देना है और आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब ये बन गया आपका एक्सफोलिएटर। अभी हम सारे प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम सारे प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पर। अब हमने सेकेंड बना लिया एक्सफोलिएटर। अब हमने क्या करना है, अब हम नेक्स्ट बनाएंगे क्रीम। क्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है 1 स्पून एलोवेरा जेल। देन हमने उसके अंदर ऐड करना है, मैंने मार्केट का एलोवेरा जेल डाला है, आप घर का भी डाल सकते हैं, मार्केट का भी डाल सकते हैं। देन हमने उसके अंदर ऐड किया 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल आपके निशानों को भी दूर करता है, आपकी स्किन पर ग्लो भी लाता है और आपके ढेर सारी स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। देन हमने उसके अंदर ऐड किया 1 स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के बेनिफिट्स तो मैं पूरी पुरानी वीडियोस में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। आप चाहोगे तो जो आपने रॉ मिल्क और कस्तूरी हल्दी डाली है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, या इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और आपने उसे लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देखिएगा आपकी क्रीम कितनी अच्छी बन गई है। मैंने ये क्रीम सिर्फ 1 टाइम के लिए बनाकर आपको दिखाई है। आप कोशिश कीजिएगा, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप फ्रेश टू फ्रेश बनाएंगे तो आपकी स्किन को बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत ईजी है, एक बार में आप बनाएंगे और अप्लाई कर लेंगे। यदि आपकी स्किन पर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको डेली बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी।
जिससे आपने उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद एक क्रीम नुमा बन जाएगी। ये थर्ड में आपकी बन गई क्रीम। फोर्थ में हमने क्या बनाना है? मास्क। मास्क के बिना तो सब अधूरा। अब हम बनाएंगे मास्क। मास्क बनाने के लिए हमने एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है 1 स्पून बेसन। बेसन के बारे में सभी जानते हैं, बेसन टाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट देता है। रट गया होगा सबको ये सब। देन हमने उसके अंदर ऐड करना है 1 स्पून एलोवेरा जेल, 1 विटामिन ई का कैप्सूल और 1 स्पून ही हमने रॉ मिल्क जो हमने पहले बना कर रखा था, जिसके अंदर हमने कसूरी हल्दी डाली थी, वो उसमें से भी आपने 1 स्पून लेना है, वो भी आपने इसमें डाल देना है। डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप देखिएगा आपके पास एक बहुत सुंदर सा मास्क बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। हमने बिल्कुल चारों चीज़ें बनाकर रख ली हैं, क्लींजर, स्क्रब, क्रीम एंड मास्क। हमने चारों चीज़ें बना के रख ली हैं। अब ये चारों चीज़ें हमारे पास तैयार हो गई हैं। अब इन चारों को हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पर, क्योंकि जब हमारे पास सारी चीज़ें पहले से तैयार हो जाएंगी तो हमें एप्लीकेशन में देर नहीं लगेगी। सबसे पहले हमने अपने बालों को अच्छे से देना है बांधने के बाद में आपने लेना है एक टिश्यू पेपर। आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, आप कॉटन लीजिए, एक रोल बना लीजिए। मैंने एक टिश्यू पेपर लिया था, उसको फोल्ड करके 4 हिस्सों में बांधकर मैंने उसे डिप करके अपने स्किन को देखिएगा पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया। फर्स्ट स्टेप को यूज़ करते ही आप देखिएगा आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपने अच्छे से क्लीन करना है अपने साइडें, अपने जितने भी आपके कॉर्नर्स हैं आंखों के नीचे। आप ध्यान दीजिएगा अपनी आंखों के नीचे आपने ज़रूर नीट करना है, क्योंकि डार्क सर्कल भी इससे कम होते हैं। नीट करने में एटलीस्ट यू हैव टू टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट तक अच्छे से नीट कीजिए। नीट करने के बाद में आप सिंपल वाटर से वॉश कर लीजिए, देन यू ड्राई योर फेस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सफोलिएटर। हमने एक्सफोलिएटर तैयार किए हैं, अगेन हमने एक्सफोलिएटर लगाना है। एक्सफोलिएटर लगाने के बाद 2-3 मिनट्स आपने छोड़ देना है। देन आपने फिंगर को डिप करना है रॉ मिल्क के अंदर, अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज बड़े हल्के हाथों से करनी है और 2-3 मिनट्स आपने अच्छे से मसाज करनी है। देन आपने सिंपल वाटर के साथ या ल्यूकवार्म वाटर के साथ अपने फेस को नीट एंड क्लीन कर लेना है। अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप होगा हमारा स्टीम। आपने क्या करना है, या तो आप एक बाउल के अंदर गर्म पानी लीजिए और अपने टॉवल अपने फेस पर डालिए और उससे आप स्टीम ले लीजिए। आपको ऐसे बेनिफिट लगता है, यदि आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर से अपने फेस को स्टीम कर लीजिए, या फिर आप एक बाउल के अंदर गर्म पानी कीजिए, टॉवल को डिप कीजिए। डिप करने के बाद आप फेस पर अच्छे से दबाकर उसका स्टीम ले लीजिए। यदि आप टॉवल की स्टीम लेते हैं, आप टॉवल को डिप करते हैं और अपने फेस पर लगाते हैं, तो आप ये जो स्टीम है ये बहुत हल्की होती है, ये आपकी स्किन को हार्म भी नहीं पहुंचाएगी। आपने स्टीम लेनी है अपने फेस को। स्टीम लेने के बाद में आपने लेने हैं क्रीम। हमने क्रीम बनाई हुई थी ना हमने, अब हमने लेनी है क्रीम। आपने उसको क्रीम को लेना है अपने पहले पूरे स्किन पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट या 3 मिनट जितना भी आपको अच्छा लगे आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में आपने अपर डायरेक्शन में उसकी मसाज करनी है। मसाज आप 5 to 7 मिनट्स कर ही लीजिए, या फिर जितना आपके पास समय हो उतना कर लीजिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, पर थोड़ी सी मसाज कर ही लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मसाज करने के बाद में अपने स्किन को अगेन हल्का सा टॉवल से नीट कर लेना है। नीट करने के बाद में जो हमने मास्क बनाया, अब हम अप्लाई करेंगे मास्क। मास्क अप्लाई करने के लिए हमें अपने स्किन पर अगेन लेयर लगानी है। लेयर लगाने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट्स छोड़ने के बाद में आपने फिंगर को डिप करना है कच्चे दूध के अंदर, अपर डायरेक्शन में आपने मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपने ल्यूकवार्म वाटर लेना है और आपने वॉश कर लेना है। ये रहे आपके 5 स्टेप्स। इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, आप देखिएगा कि आपकी स्किन से कितनी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। यूज़ करने के बाद आप वाव क्या उठेंगे। नीट करने के बाद आपको यदि हल्का सा ड्राई लगे तो आपने लेना आमंड ऑयल। आमंड ऑयल को अपने हाथ पर ऐसे जस्ट करेंगे, आपकी हथेली पर थोड़ा सा आ जाएगा, उसको डैप 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 करके अपने पूरे स्किन पर अप्लाई कीजिए। देन अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप इसे डे टू डे लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत इजी है। आप फेशियल कराइए, जैसे आप सैलून्स में जाते हैं फेशियल करवाते हैं, आप वैसे फेशियल कराइए। क्योंकि बहुत लोगों की ये भ्रांति है, या बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि आपको फेशियल नहीं कराना चाहिए। आपको मालूम है फेशियल क्यों कराना चाहिए?
फेशियल कराने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, आपके फेस की मसल्स को आराम मिलता है और आप थोड़ा सा रिलैक्स भी अच्छे से हो जाते हैं। जब कोई दूसरा आपकी मसाज करता है तो उससे आप रिलैक्स भी हो जाते हो। इसीलिए फेशियल बहुत ज़रूरी है। और ये जो हम आपको बताते हैं ये आपका क्लीन अप है, ताकि आप घर पर स्टेप बाय स्टेप अपनी स्किन को क्लीन रखें। तो फिर देर की इस बात की, चलिए बनाइए, लगाइए और यदि अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।